ओम नमः शिवाय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर 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 महादेव। बाबा भोलेनाथ के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ और आप सभी के पारिवारिक सुख शांति हेतु प्रार्थना करता हूँ। तो आज एक चर्चा है कि जिस पे यह पूछा जाता है कि अगर भगवान सर्वव्यापी है, जैसा कि हम जानते ही हैं, हम बोलते हैं कण कण में अणु अणु में भगवान है, सर्वज्ञ है, सर्वविद है, सर्वव्यापी है भगवान, तो फिर हमारे को मंदिरों में और बड़े बड़े देव स्थानों में माता वैष्णो देवी के और बाके बिहारी मंदिर वृंदावन और काशी विश्वनाथ और रामेश्वरम, द्वादश ज्योतिर्लिंग, जगह जगह जितने बड़े बड़े मंदिर हैं या आसपास भी जो भी मंदिर हैं, तो अगर भगवान सब जगह है तो हमें वहाँ जाना क्यों चाहिए? तो प्रश्न तो बहुत अच्छा है। तो जहाँ तक इसका उत्तर है, आइए हम सब मिलके खोजते हैं। तो देखिए कि भगवान सर्वव्यापी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है। भगवान सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं, और साथ ही साथ जो है भगवान को हम अनेक तरीके से पूजित करते हैं और उनका अनुसरण करते हैं। अब चाहे कई लोग भगवान की पूजा डर के मारे करते हैं कि हमारे साथ कुछ अरिष्ट ना हो जाए, कुछ भाव से करते हैं कि भगवान ही हमारे आराध्य हैं और इनके बगैर तो जीवन जो है आगे चल नहीं सकता। तो सभी के अपने अपने मत हैं, परंतु आज जो विषय है वो यही है कि भाई अगर भगवान सर्वव्यापी है, घर में बैठे तब भी भगवान है और ऑफिस में बैठे तब भी है, और अगर भगवान सर्वव्यापी हमारे पास आसपास में है, कण कण में है, वायु वायु में है, तो हमारे को मंदिरों में और मठों में जाने की आवश्यकता क्या है? तो सर्वप्रथम तो यही है कि भगवान कभी भी किसी को भी ये नहीं कह रहा कि आप मेरे पास आइए। ये मनुष्य की अपनी चाह है, मनुष्य का अपना हेतु है और मनुष्य की अपनी प्रार्थनाएं हैं, अरदासें हैं, संकल्प है कि ईश्वर मेरे घर में पुत्र रत्न नहीं है, अगर आप पुत्र रत्न दे दें तो मैं काशी में आपके दर्शन को आऊँगा। ईश्वर मेरे पास मकान नहीं बन पा रहा और अगर मेरा मकान बन गया तो मैं जो है वृंदावन आपके दर्शन को आऊँगा। ईश्वर मेरा विवाह नहीं हो पा रहा, अगर राधा रानी मेरा विवाह हो जाए, आप आशीर्वाद दे दो तो मैं बरसाने आऊँगा। तो ये हमारा जो हेतु है, जो हमारा संकल्प है, ये हमारे को उस ओर ले जाता है। एक तो भक्ति ये वाली है कि जिसमें भगवान से हमें कुछ ना कुछ चाहिए, क्योंकि ये तो मनुष्य अच्छे से जानता है कि मनुष्य आपस में एक सीमा तक सक्षम है, लेकिन जब एक जगह आके इतना बड़ा अवरोध खड़ा हो जाता है, जब कुछ भी सूझता नहीं है, सब मार्ग बंद हो जाते हैं, डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देते हैं, तब वो कहते हैं कि कुछ आप और प्रयास करिए। तो मनुष्य जो है ज्योतिषाचार्यों, ब्राह्मणों पे, वेद ज्ञानियों में सब अपने से बड़े बुजुर्गों के पास जाता है और वो पूछते, तब वो बताते हैं कि एक ही मार्ग है जहाँ पर आपकी सभी समस्याओं का समाधान होगा, वो है प्रभु की शरण। भगवान की शरण में जाने के लिए जो मनुष्य है वो अरदासें लगाता है, प्रार्थनाएं करता है, ये तो बात अलग हो गई।
अब ये हो गई कि हमें मंदिर क्यों जाना चाहिए। अब जब सब जगह भगवान हैं तो हम काशी विश्वनाथ क्यों जाएं, हम केदारनाथ जी क्यों जाएं, हम बद्रीनाथ जी क्यों जाएं, हम द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन क्यों करें। तो उसका यही है कि अगर आपको भगवत प्राप्ति करनी है, अगर किसी भी मनुष्य को भगवत प्राप्ति करनी है, भगवान से मिलन करना है, एक तो पहले वाला विषय है कि अगर आपने भौतिक सुखों की इस सांसारिक जीवन में जीवन शैली जीने के लिए जो भौतिक सुख हैं या किसी भी प्रकार का कोई आपका कार्य रुक रहा है, उसकी पूर्ति हेतु अगर आपको भगवान चाहिए तो वो तो आप अपने संकल्प, अपने अरदासों से भगवान को मना लेते हैं। परंतु जो मनुष्य ऐसे हैं वो अगला स्टेप जाते हैं, वो समझ जाते हैं जब कि ये भौतिक सुख वगैरह कुछ नहीं है, सब यही धरा का धरा रह जाना है। आज वही मकान जो हमने बनाया है, एक ही भूकंप आएगा और वो धाराशाह हो जाएगा। कितने बड़े बड़े भवन मनुष्य यहीं छोड़ के चला गया, आज वो एबेंडेंट है, जीर्ण शीर्ण में है, आज वहाँ पौधे लग गए, जंगल हो गया। कितने ही प्रकार के बैंकों में अथाह पैसा पड़ा हुआ है, उनका कोई लेने वाला नहीं है। और मनुष्य की जो गति है, जब उसके पास में श्वास नहीं है जीवन जीने के लिए, तो वो श्वास को खरीदने के लिए भटक रहा है। गैस जो ऑक्सीजन सिलेंडर है, मैंने बताया पहले भी कि उसके लिए भटक रहा है, हॉस्पिटलों में लेटा हुआ है, वो ऑक्सीजन मास्क लगे हुए हैं। तो जब उसको मनुष्य को ये ज्ञान शुरू हो जाता है कि भाई ये भवन जिसके लिए मैं भागता रहा जीवन भर, आज वो भी मेरे को सुख नहीं दे पा रहा, आज ये वस्त्र मैं पहनता हूँ तो मेरे को चुभने लगे हैं, महंगे से महंगे वस्त्र। और सबसे बड़ा जो मनुष्य आज के विषय में परिवेश में बोल रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा जो त्रस्त मानसिक है वो है अपने संतानों के सुख ना प्राप्त होने से। संतान तो हो गई, ध्यान दीजिएगा, संतान हो गई, परंतु वो जो संतान है उनका व्यवहार अपने माता पिता से अच्छा नहीं है, तो इससे बहुत ज़्यादा परेशान है मनुष्य कि भाई हमारे को, हमने संतान को सब कुछ दिया परंतु वो दो मीठे बोल बैठ के प्यार की बातें वो नहीं हो पा रही है, वो संतान उस चीज़ को नहीं समझ पा रही है। तो ये वाला कष्ट बहुत मृत्यु तुल्य कष्ट आज के विषय में मनुष्य के सामने है। तो इसके तो कई चीज़ें हैं, कुछ गलतियां हैं, कुछ कार्य नहीं हो पाए, तो उस विषय पे आज हम बात नहीं करेंगे और किसी दिन करेंगे, ऐसा क्यों है। परंतु आज हम उसी विषय पे लौट रहे हैं कि मंदिर क्यों जाए अगर भगवान सब जगह। तो जो मनुष्य इन सब चीज़ों से ऊपर उठ चुका है कि भवन बेकार है और अस्पताल के किनारे पे ही लेटना पड़ेगा फाइनली, या फिर ऐसी दुर्दशा है कि अन्न नहीं खाया जा रहा है, गले से पाइप लग गई है, वहाँ से अन्न डॉक्टर पहुँचा रहा है, श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ है, संतान जो है पैसे भेज रही है, परंतु जो है वो जो सुख होता है सामने बैठ के माता पिता से बात करने का, वो भी सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो जब इन सब चीज़ों से मन हताश और खट्टा हो जाता है तो मनुष्य को समझ आना शुरू हो जाता है कि जो परम सुख है वो भगवत प्राप्ति में है। मतलब भगवान जो है वही हमारे को अगर अपना लेंगे तो ये बार बार जो है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस बार जब ये वाला ज्ञान, इस तत्व का ज्ञान आ जाता है, वो भी जब कोई अच्छे गुरु मिले तो तब वो उस ओर अग्रसित होता है। अब जब वो वाली स्थिति आ गई कि मनुष्य को ये समझ आ गया कि ये सब चीज़ें ठीक है, एक भौतिक सुख वगैरह सब एक जगह है, लेकिन
सर्वोच्च सुख कहाँ प्राप्त है, वो भगवत प्राप्ति में। तब भगवान के वो मठों में जाता है, गंगा स्नान करता है, तब वो काशी विश्वनाथ जाके प्रणाम करता है, तब वो बाल कृष्ण भगवान वृंदावन के श्री चरणों में, राधा रानी के श्री चरणों में जाता है और बड़े बड़े संतों के चरणों में जाता है, अच्छे से अच्छे गुरु के आशीर्वाद से। अब वो अपने आप की आत्मिक शुद्धि करता है। अब आपको समझ आया कि भगवान के मंदिर जाना भगवान की प्राप्ति नहीं है। भगवान को प्राप्त करने के कुछ नियम हैं। अब जैसे आप देखिए कि मेहंदी है, मेहंदी, अब आप मेहंदी के पत्ते को तोड़िए हाथ से, उसका रंग हरा ही है, लेकिन जब आप मेहंदी के पत्ते को सिलबट्टे पे घिसते हो, आपने उसका शोधन करा, शोधन समझ रहे ना, मतलब आपने उसको और बारीक रूप में उसको घिसा, यानी अपने आत्मबल, आत्मशक्ति को समझा, आपने अपनी आत्मा को समझाया कि मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं उस संदर्भ में बोल रहा हूँ। तो जब वो मेहंदी के पत्ते को आपने खूब रगड़ा, खूब रगड़ा, खूब रगड़ा, तो वो जो हरे रंग का पत्ता है हरा ही रहा, परंतु जब रगड़ते, राम राम का नाम जपते जपते, रगड़ते 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 रगड़ते, मंदिरों में जा जाके उनके दर्शन करके जब शुद्धि हो गई, मनुष्य की शुद्धि, भगवत प्राप्ति के लिए शुद्धि, और वैसे ही जब मेहंदी को रगड़ते रहे, रगड़ते रहे, रगड़ते रहे, और जब वो बिल्कुल बारीक हो गई, तब उसको अपने हाथों में लगाया, तब भी वो हरी थी। लेकिन जब आपने 1 घंटे बाद उस मेहंदी को धोया तो उसका रंग लाल निकला। आप समझे? तो भगवान जो है सर्वज्ञ है, यही बात मैं समझा रहा हूँ। भगवान सर्वज्ञ है। तो वो मेहंदी का पत्ता हरा था, परंतु जब उस पत्ते को घर्षण किया गया, उसको मला गया, उसको पेस्ट बना लिया और अपने हाथों में लगाया, और भगवत प्राप्ति के नाम के लिए हम निकल पड़े और हमने गुरुजनों का सहारा लिया, उनका आशीर्वाद लिया, देवी देवताओं के मंदिरों में गए, अपनी आत्मिक शुद्धि करी। मूल रूप से आप ये कह सकते हैं कि मंदिर जाना अपनी आत्मिक शुद्धि। भगवान की प्राप्ति ऐसे नहीं होती है कि घंटे बजाते रहो, मंत्रोच्चार करते रहो। हम तो जी लोग बोलते हैं हम तो बस सुंदरकांड हर मंगलवार करते हैं, पूछो नहीं, हम तो यज्ञ करते ही रहते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं। वो भगवत प्राप्ति नहीं कर रहे आप, उससे भगवत प्राप्ति नहीं होगी। वो आपके कार्यों को सुगमता की ओर ले जा सकते हैं, मतलब भौतिक सुखों के कार्यों को, मतलब आपको धनाढ़, बहुत धनवान बना सकते हैं। कुल मिला के ये है, आपके जितने शौक़ हैं, आपके जितने कार्य हैं, बिजनेस हैं, उनको सुचारू रूप से जो नवग्रह हैं चला सकते हैं। आप नवग्रह हवन करते हैं, पूजन करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको बचाती हैं। आध्यात्मिक रूप से आपको वो बल नहीं देती है, आपको जो है भौतिक सुख का बल दे देती है। परंतु आपको जब दूसरे चरण में चले गए, जब आत्मबोध हो गया आपको कि ये सब चीज़ें नाशवान हैं, करोड़ों रुपए कमा लिया, बैंक में रखा, वैसे ही मर गए। शरीर में आज जो है डॉक्टर ने बोला है कि भाई आपको एलर्जी हो गई है, आपको ये कमीज उमीज कुछ नहीं पहननी है, आप जैसे ही कोई कपड़ा पहनोगे या आपके दाने शरीर में उड़ जाएंगे। तो वो क्या है, तो अब वो क्या है, बनियान भी नहीं पहन पा रहा इंसान। तो आप समझिए, तो जब वो वाले सारे विवरण उससे ऊपर हो गया, तब उसको बोध आया कि नहीं नहीं, मेरे साथ तो भगवान को मुझे पाना ही है। अब उसके साधना के लिए वो मंदिर जाएगा, मठों में जाएगा, मतलब आत्मशुद्धि। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि जैसे भगवान को पास जाने के लिए एक नियम है, वो है आत्मशुद्धि। उस आत्मशुद्धि में फिर किंतु परंतु नहीं होता, सब बराबर होते हैं, ना कोई दुश्मन है, ना कोई प्यारा है, ना कोई, सबके लिए हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो वो क्या है कि भगवान को पाने के लिए पहले इन सब चीज़ों पे जो है काबू पाना पड़ता है।
तो इसलिए मंदिर मठों में जाना परम आवश्यक होता है। तो आपको समझ आ गया होगा। अब क्या है कि भगवत प्राप्ति के लिए आत्मिक शुद्धि, मन शुद्धि, शारीरिक शुद्धि तो परम आवश्यक है। ऐसे भगवान नहीं मिलते। तो उसी चरण में मैं आपको दूसरा बता रहा हूँ कि देखिए, जैसे दूध है आपके, दूसरा मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे दूध है, अब दूध में क्या आप पूरी तल सकते हैं? नहीं तल सकते ना। जबकि उसी दूध का शोधन होता है, उसी दूध का शोधन होता है, उबाल आ जाता है खूब। उसके बाद में जो है उस दूध से जो मलाई निकलती है, फिर उसको जो है बिलोया जाता है, फिर उसको बिलो के मक्खन निकलता है, फिर उस मक्खन को ऊपर से फिर दोबारा से उसको शोधन करके घी की प्राप्ति होती है, तब जाके हम पूरी तल सकते हैं। तो वो जो शोधन हुआ वही हमें अपने शारीरिक शोधन को करना परम आवश्यक है। ये पुत्र पुत्री, भाई बहन, ये सब एक सीमा तक सब सही चलेगा, सब कुछ सही है। लेकिन जिस दिन आत्म तत्व का ज्ञान मनुष्य को हो गया, जिस दिन उस आत्म तत्व का ज्ञान हो गया, तब वो उस आत्मिक शुद्धि के लिए ही मंदिर, मठ, देवी देवताओं के दर्शन, बड़े बड़े गुरुजनों के दर्शन, उनका सानिध्य, कुंभ मेला इत्यादि स्नान, गंगा स्नान, काशी स्नान, तो ये सारे कार्य वो सुचारू रूप से ऑटोमेटिकली शुरू हो जाते हैं। आप समझे? वो भगवान को पता लग जाता है कि ये अब मेरी शरण में आना चाहता है, ये मेरे को पाना चाहता है। तो अब फिर उस मनुष्य के मुंह से हरे कृष्ण 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 हरे हरे ही निकलता है। और फिर भगवान तो समझ जाता ही है, सर्वज्ञ है कि भाई अब ये भौतिक सुखों को छोड़ चुका है, अब इसको जो पिपासा है, जो इसको पाना है, वो मेरे को पाना है। अभी के विषय में तो ये है कि भी जो मनुष्य है वो चराचर जगत में भाग ही रहा है और इतना अशांत हो चुका है कि सब कुछ है घर में, परंतु फिर भी मन अशांत है। वो अशांति का कारण यही है कि सबसे पहले तो जो कहते ना बिना गुरु के अंधेरा है, तो क्यों गुरु नहीं है, उसको समझाने वाला नहीं है, अच्छा बुरा कुछ भी, वो अपना ही खुद गुरु बना हुआ है। उसका गुरु उसका पैसा बन चुका है कि भाई नहीं, मेरी जेब में पैसा है, मेरे बैंक खातों में पैसा है, मेरा शेयर मार्केट में इतना पैसा है, मेरी एक्सेल सीट में इतना पैसा आ रहा है जा रहा है, ये क्रय विक्रय, बा वो उसी में खुश है। उसका गुरु केवल वहीं आके रुक रहा है। वो 5 BHK फ्लैट को गुरु मान बैठा है। वो अपने बच्चों की उच्चतम शिक्षा को गुरु मान चुका है कि मैं मतलब क्योंकि उसका कंपटीशन चल रहा है, उसका कंपटीशन अपने आप से नहीं है, बाहर से है। तो वो उस चीज़ में अपने आप को प्रधान मान चुका है कि देखो मेरा बच्चा तो डॉक्टरी कर रहा है, मेरा बच्चा तो इंजीनियरिंग कर रहा है, मेरा बच्चा तो पायलट बन गया है। वो आपस में ही खुद ही मंथन कर रहा है गुरु बन के। अब वो क्या है कि जिन चीज़ों के लिए वो सारा दिन भाग दौड़ कर रहा है, वो अंतोतगत्वा एक दिन समाप्त ही होने वाली है। ये वाली जो मार्मिक जो मैं बात बोल रहा हूँ, जिस दिन उसको समझ आ जाएगी कि वो अपना अमूल्य समय जो भौतिक सुख और संसार में गंवा रहा है, जिस दिन उसको ये समझ आ गई, तब वो ठहर जाता है। और जब उसमें ठहराव आता है तो भगवान ऑटोमेटिकली उसको देव स्थानों में बुलाना शुरू कर देते हैं, उसको दर्शन देना शुरू कर देते हैं। वैसे दर्शन नहीं, भगवान इतनी जल्दी सामने नहीं आते हैं, भगवान कभी सामने नहीं आते ऐसे, लेकिन उसकी आत्मिक शुद्धि पहले ज़रूरी है। तो उसको कई चरणों से गुजरना पड़ता है। लेकिन पहले वो कहते हैं कि भाई तू ये अपनी जितनी ऐश्वर्य की चीज़ें हैं ना, ये सारी ले ले मेरे से, धन दौलत, गाड़ी, बच्चे, उनकी शादियाँ, फिर तू दादा दादी बन, नाना नानी बन, वस्त्र ले ले, मतलब जो प्राइवेट जेट, जो तेरे को इच्छा है भगवान कहते ले ले, पहले उनसे मुक्त हो जा। जब मुक्त हो जाएगा तब मेरी शरण में जिस दिन आना होगा मैं समझ जाऊंगा
तेरी अंतरात्मा जो आत्मा है वो मेरी तरफ साइन भेज देगी कि ये अब ऊब गया है, अब इसको शरणागति चाहिए भगवान की, जो इसको शांति चाहिए उस मूल रूप से। वो शांति का पहला जो चरण है वो भगवत प्राप्ति है। उस भगवत प्राप्ति के लिए ही हमारे को भगवान ऑटोमेटिकली, आप देख लेना कि मतलब आप सालों से कभी वैष्णो देवी नहीं गए, अचानक ही आपको ऐसा कि लोग कहते हैं ना बुलावा आया, मैं 10 साल से वैष्णो देवी नहीं गया था, हम बोला चले गए। तो भगवान तो उनको तो सब पता है कि किसको कब बुलाना है। और कई लोग ऐसे हैं कि फिर हर वर्ष के शुरुआत में वो हरिद्वार में स्नान करने चला जाते। कई लोग ऐसे हैं कि जब भगवत प्राप्ति शुरू हो जाती है वो माला कंठी डाले रखते हैं, नाम जपते रहते हैं, अपना कार्य भी करते रहते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उनकी शुरुआत तो हो जाती है, वस्तुतः हो जाती है। तो मूल रूप से मंदिर में जाना भगवत प्राप्ति के लिए पहला चरण है, आत्मिक शुद्धि हो जाना। तो आज के संदर्भ में तो मैं यही बोलूँगा कि हम सभी जब भी देव स्थान जाते हैं तो ठीक है, हेतु कुछ हमारे काम अटके हुए हैं उनके लिए हम जाते हैं, वो ठीक है, परंतु भगवान से वहाँ पर भगवान को मांगना मत छोड़िए, क्योंकि अंतोगत्वा भगवान को मांगना ही पड़ेगा। तो वो वाली एप्लीकेशन हमेशा अपनी लगाए रखिए, क्योंकि ये जो शरीर है जब यही नाशवान है, ये मैंने बोला शरीर जो है मरणो धर्मा, इसकी संज्ञा दी गई है। जब आपको हम सबको पता है कि शरीर ने पंच तत्व में विलीन हो जाना है, तो क्यों ना भगवत प्राप्ति के लिए हम एक कदम आगे बढ़ा ले, है ना। अगला जो हमारा जीवन होगा उसमें और हमारे को प्रभु अच्छे ढंग से अपना आशीर्वाद देंगे, अच्छे और तरीके से हो सकता है हम इतनी भगवत प्राप्ति कर ले उनके आशीर्वाद से कि हमारे को बार बार जन्म और मृत्यु के जो भी चक्र है इसमें आना ही ना पड़े। हाँ, एक विषय मैं ज़रूर इसके साथ आज जोड़ना चाहूँगा कि कई जो मेरे से प्रश्न करते हैं कि घर में सुख शांति नहीं है, पैसा बहुत है, सुख शांति नहीं है। तो मैंने ना एक चीज़ गौर करी है, वो वास्तु जब भी मैं करने गया हूँ तो मैंने गौर करी है कि ठीक है हमारे ग्रह अपना काम करते, परंतु मनुष्य ने ना इस भाग दौड़ में और ये भौतिक सुखों की प्राप्ति में वो कुछ चीज़ें भूल गया है कि जैसे उसने नया घर बनाया, ध्यान से सुनिएगा, जैसे उसने नया घर बनाया तो 9 घरों का पूजन कराया, सभी देवी देवताओं को बुलाया, आह्वान कराया और बहुत अच्छे ढंग से गृह प्रवेश कराया, शुद्ध लगन में, शुद्ध वेला में सब कुछ हुआ, यज्ञ हुआ, सभी देवी देवताओं को बुला के आह्वान करके और उनका विदाई करी और उसमें गृह में प्रवेश किया। परंतु आपको मालूम है कुछ ऐसे घर मैंने देखे हैं कि जहाँ पे नवग्रहों को बुलाया, उन नवग्रह में सबको भेज दिया, अपने घर में राहु को रखा। राहु को रखा, राहु मतलब राहु का मूल रूप होता है अस्थिर करना, दिमाग को अस्थिर करना, शांति नहीं देता राहु, टू वे रखता है, हमेशा नकारात्मक सोच की तरफ बढ़ाता है राहु। और वो राहु को घर में रख लेते हैं परमानेंटली, उसका स्थान बना देते हैं। वो पता है क्या है, नए घर में एक किनारे में सुसज्जित करके राहु का स्थान यानी शराब का केंद्र यानी बार, वहाँ पर अपने नए घर में राहु को स्थापित कर देते हैं शौकिया रूप में। आप समझिए मेरा कहने का तात्पर्य क्या है। वहाँ पर जब राहु विद्यमान हो गया तो आप सोचिए कि कितने ही पापी ग्रह ऑटोमेटिकली, कितने ही असुर ऑटोमेटिकली, कितनी अतृप्त आत्माएं ऑटोमेटिकली आपके घर में वास करेंगी। आप जिन जिन लोगों ने घर में बार बनाई है, मैं ये नहीं बोलता कि उन्होंने क्यों बनाई, किस लिए बनाई, परंतु मैं अपने विवेक से बात कर रहा हूँ कि जहाँ तक मैंने अध्ययन किया है, जब घर में
राहु का पदार्पण कर दिया, देवी देवताओं का विसर्जन कर दिया और राहु को रख लिया, तो आप खुद सोचिए कि आप लोगों ने क्या कार्य किया है। तो चलिए, आप सबको मेरी जय जय श्री राम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।